ट्रेडर को मार्केट क्यों चुनौती देती है? मार्केट नहीं चाहता कि आप जीतें जब तक आप वो व्यक्ति नहीं बन जाते जिसे हराया नहीं जा सकता। हर दिन लाखों लोग अपने स्क्रीन के सामने बैठते हैं और वही युद्ध शुरू करते हैं। उनके पास चार्ट्स और इंडिकेटर्स है, शायद एक तथाकथित एज भी है, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, कुछ होता है। जो योजनाएं उन्होंने दोहराई थी गायब हो जाती है, उनकी दृढ़ता दरक जाती है, उनके हाथ कांपते हैं और इसी तरह बाजार उन्हें जीवित खा जाता है। एक मजेदार तथ्य, 95% डे ट्रेडर्स पैसे हारते हैं, न कि 50% या 70%, बल्कि 95%। ये कैसीनो से भी खराब संभावना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैटर्न खोजने के बारे में है, एक जादुई इंडिकेटर, परफेक्ट एंट्री। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर्स सेटअप्स पर ध्यान नहीं देते, वे अपने आप पर ध्यान देते हैं। सत्य यह है कि आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप अपने विश्वासों में ट्रेड कर रहे हैं, अपने अहंकार में, अपने ट्रॉमा में। मार्केट आपका विरोधी नहीं है, ये आपका आईना है। ये आपको दंडित नहीं करता, ये आपको प्रकट करता है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग हारते हैं। लेकिन यहां वो बात है जो वे आपको नहीं बताते। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ट्रेडर्स जन्मजात अलग नहीं थे, उनके पास जादुई सिस्टम नहीं थे और वे भविष्य में देखने में सक्षम नहीं थे। वे आप या मुझसे अलग नहीं थे। बस इतना है कि वे खुद से झूठ बोलते लड़ते थक गए थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपने अहंकार का, अपनी लालच का, और मार्केट का इस्तेमाल किया सब कुछ जलाने के लिए। द न्यू मार्केट विजर्ड्स में जैक श्वेगर ने दुनिया के शीर्ष ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया। वे ट्रेडर्स जिन्होंने करोड़ों कमाए, सही होने की वजह से नहीं, बल्कि मजबूत, रिसिलिएंट बनने की वजह से। कुछ स्कूल टीचर्स थे, कुछ गणित के शौकीन या एक्सपोकर प्लेयर्स। कोई भी नेचुरल नहीं था, लेकिन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने खुद को बदल डाला। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये पहचान, आइडेंटिटी को बदलने का एक नक्शा है। तुम उस ट्रेडर से मिलोगे जिसने डर कर ही अपनी किस्मत बनाई, उस आदमी से जिसने हारना इतना अच्छी तरह सीखा कि वही उसका प्रतिस्पर्धी लाभ, कंपेटिटिव एडवांटेज बन गया। उस इंट्यूटिव जीनियस से जिसने अपनी प्रवृत्ति, गट पर भरोसा किया क्योंकि उसने 10,000 चार्ट देखे थे। और तुम ये खोजोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा एज शायद वही दर्द है जिससे तुम अब तक बचने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर तुमने कभी गुस्से में मार्केट को छोड़ दिया है, अगर तुमने कभी एक कैंडल का पीछा किया है जिसने तुम्हारा खाता जला दिया, अगर तुमने कभी सोचा है मैं बार बार अपने साथ ऐसा क्यों करता हूं, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट नहीं चाहता कि तुम जीतो जब तक तुम ऐसे इंसान न बन जाओ जिसे वो कभी तोड़ न सके। आइए शुरू करते हैं। अंतर्दृष्टि एक। मार्केट एक आईना है। मार्केट यहां तुम्हें अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये यहां तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने या तुम्हारी इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड देने के लिए नहीं है। मार्केट का कोई ओपिनियन नहीं होता, कोई मेमोरी नहीं होती, कोई दया नहीं होती, लेकिन मार्केट के पास हर एक सेकंड का परफेक्ट आईना होता है जो तुम्हारे अंदर की हर चीज को दिखता है। तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा डर, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा घमंड। ज्यादातर लोग इसे कभी देख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वो प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर रहे हैं, जबकि असल में प्राइस एक्शन उनका एनालिसिस कर रहा होता है। जैक श्वेगर के इंटरव्यूज बार बार एक ही बात पर लौट के आते हैं। जो लोग इस गेम में सफल होते हैं वो सिर्फ चार्ट्स नहीं जानते, वो खुद को जानते हैं। उन्होंने अपने पैटर्न्स का स्टडी किया है, अपने केओस और अपनी अंदर की इंपल्सेस का। एक ट्रेडर ने कहा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ट्रेड्स के पीछे उसी तरह भाग रहा था जैसे बचपन में मैं सत्यापन के पीछे भागता था। एक और ने कॉन्फेस किया, मैं मार्केट को बीट करने की कोशिश कर रहा था जैसे मैं अपने पापा को प्रभावित करने की कोशिश करता था। इसके बारे में सोचो, तुम्हारे कितने ट्रेड्स एक्चुअली इमोशनल रीएनैक्टमेंट्स थे?
कितनी बार तुम ज्यादा देर तक होल्ड करते हो? क्योंकि छोड़ देना मतलब ये मान लेना होगा कि तुम गलत थे। कितनी बार तुम पोजीशन साइज करते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये स्मार्ट है, बल्कि क्योंकि तुम पावरफुल फील करना चाहते हो। मार्केट को तुम्हारे इमोशंस की परवाह नहीं है, लेकिन ये तुम्हें दिखाता जरूर है। और अगर तुम ध्यान दे रहे हो, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा थेरेपिस्ट बन सकता है, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा उड़ा दिया, ये मार्केट का गलती नहीं है, ये बस तुम्हारा असुलझे आवेग है जो स्क्रीन से तुम्हारे सामने टकरा रहा है। श्वेजा के सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक तब था जब एक ट्रेडर ने बताया कि उसने जर्नलिंग क्यों शुरू किया। अपने ट्रेड्स के लिए नहीं, बल्कि हर ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस के लिए। समय के साथ उसने पैटर्न्स देखे, मार्केट में नहीं, लेकिन अपने अंदर। डर हमेशा 3 लॉसेस के बाद दिख जाता है। लालच हमेशा तब आ जाता जब उसने अपने दोस्त या दूसरे ट्रेडर्स का प्रॉफिट कमाते देखा। उसने सीखा कि अपने अंदर के सिग्नल्स को एंटिसिपेट करना किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पर रिलाई करने से बेहतर है। असली ब्रेक थ्रू प्रेडिक्शन से नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से आता है। ये ट्रेडर्स इमोशंस को एलिमिनेट नहीं करते, वो इसका रिस्पेक्ट, स्टडी और कंट्रोल करते हैं। और जब ये होता है, ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस बन जाता है, पैनिक नहीं। अब अपने आप से पूछो, क्या होता अगर हर ट्रेड जो तुम करते हो एक टेस्ट हो? स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का। क्या होता अगर तुम्हारा सबसे बड़ा एज कोई नया सिस्टम नहीं, बल्कि फाइनली ये देखना कि मार्केट तुम्हें हमेशा क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था? और अगर ये आइडिया रेसोनेट करता है, तो बस इंतजार करो उस ट्रेडर से मिलने का जिसने डर को इतना गहरा अपनाया कि वो उसकी सफलता की बुनियाद बन गई। अंतर्दृष्टि 2। क्यों सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स डरपोक होते हैं? दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर डरपोक होते हैं। वे साहसी नहीं होते, वे लापरवाह नहीं होते, वे सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। वास्तव में जितना बड़ा दांव, उतना छोटा ट्रेड। ये उल्टा लगता है ना? लेकिन श्वेजा के इंटरव्यू में बार बार यही पैटर्न सामने आया। टॉप ट्रेडर बहादुरी से नहीं जीतते, वे डर से जीतते हैं। टोनी सालिबा ने $50,000 अकाउंट से ऑप्शंस ट्रेडिंग करके $8 मिलियन कमाए। लेकिन जब श्वेजा ने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उनका जवाब सेटअप्स या वोलेटिलिटी कर्व्स के बारे में नहीं था, ये जोखिम नियंत्रण के बारे में था। इतना ऑब्सेसिव कि ये पागलपन के करीब था। वो ट्रेड के बीच में अगर कुछ गलत महसूस करता तो अपने स्क्रीन से दूर हो जाता। जीत के बाद वो पोजीशन साइज घटा देता, सिर्फ अधिक आत्मविश्वास से बचने के लिए। और अगर किसी ट्रेड में कभी बहुत अच्छा महसूस होने लगे, तो ये उसके लिए निकलने का संकेत था। फिर है टॉम बाल्डविन, दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड ट्रेडर्स में से एक। लोग उससे आक्रामक होने की उम्मीद करते थे। वो मिनटों में हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स मूव करता था, लेकिन उस सतह के नीचे था एक दिमाग जो रक्षा के लिए तैयार था। वो जीत का पीछा नहीं करता था, वो खतरे का अनुमान लगाता था। उसका साइज सावधानीपूर्वक कैलकुलेट किया गया, उसके नुकसान बेरमी से काटे गए। यहां विरोधाभास है। शौकीन सोचते हैं कि साहस का मतलब पकड़ बनाए रखना है, लेकिन पेशेवर जानते हैं कि असली साहस छोड़ने में है, बुरे ट्रेड छोड़ने में, गर्व छोड़ने में, सही होने की जरूरत छोड़ने में। एक ट्रेडर ने श्वेजा से कहा, हर बार जब मुझे आत्मविश्वास होने लगता है, मैं साइज घटा देता हूं। मैं ये महसूस करना चाहता हूं कि मैं हार सकता हूं, क्योंकि इससे मैं तेज बना रहता हूं। ये डरपोकपन नहीं है, ये महारत है। देखिए, ज्यादातर लोग मार्केट में पुरस्कार की तलाश में आते हैं, वे रोमांच का पीछा करते हैं, लेकिन पेशेवर वे खतरे को स्कैन करते हैं। यही उन्हें जिंदा रखता है, यही वजह है कि वे टिके रहते हैं। ये एक गहरी खाई पर रस्सी पर चलने जैसा है। औसत ट्रेडर दृश्य देखता है, महान ट्रेडर हवा को देखता है। ये मानसिकता सब कुछ बदल देती है। एक सामान्य व्यक्ति जीत के बाद अच्छा महसूस करता है और बड़ा दाव लगाता है। एक मास्टर जीत के बाद संदेह महसूस करता है और अपने पूंजी की रक्षा करता है।
क्योंकि असली खतरा नुकसान नहीं है, असली खतरा अहंकार है। ट्रेडिंग फ्लोर का एक जोक है। छोटी दौलत कमाने का सबसे तेज तरीका क्या है? बड़ी दौलत से शुरुआत करें और कोई जोखिम प्रबंधन न करें। तो अगर आपने कभी खुद से कहा है मुझे बढ़ने के लिए अधिक जोखिम लेना चाहिए, तो फिर से सोचिए, क्या हो अगर आपको अधिक साहस की जरूरत ही नहीं है? क्या हो अगर आपको अधिक डर की जरूरत है? क्या हो अगर वो आवाज जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं, वही जो कहती है धीरे चलो, वही आपको लीजेंड बना देती है? क्योंकि ट्रेडिंग में बहादुरी आपको अमीर नहीं बनाती, जिंदा रहना बनाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यहां तक कि जिंदा रहना भी पर्याप्त नहीं है अगर आप किसी और के सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं? अंतर्दृष्टि 3। कोई होली ग्रेल नहीं है, केवल व्यक्तिगत बढ़त है। हर हारने वाले ट्रेडर में एक चीज सामान्य होती है, वे परफेक्ट सिस्टम की तलाश में लगे रहते हैं। वे एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर कूदते हैं। इस हफ्ते आरएसआई, अगले हफ्ते फिबोनाची, शायद अगले महीने कुछ वाइकॉफ। और हर बार जब यह असफल होता है, वे यही कहते हैं, यह किसी और के लिए काम किया, तो मुझ में क्या गलती है? लेकिन ट्विस्ट यह है, आप में कुछ गलत नहीं है, गलत है सवाल। क्योंकि जैक श्वेजर ने दर्जनों ट्रेडिंग लीजेंड्स का इंटरव्यू लेने के बाद यह पाया कि कोई भी एक ही साइज फिट ऑल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये ट्रेडर एक ही सिस्टम का पालन नहीं करते थे, उन्होंने एक ही इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया। कुछ अल्ट्रा टेक्निकल थे, कुछ ने अपनी आंतरिक भावना पर भरोसा किया, कुछ ने टिक चार्ट स्कैल्प किए, कुछ ने महीनों तक पोजीशन रखी। जो चीज वे साझा करते थे वो थी आत्मज्ञान। मार्क रिची को ले, एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर जिन्होंने $30,000 को समय के साथ बड़ी मूव्स राइड करके मिलियंस में बदल दिया। उन्होंने श्वेजर से कहा, कुंजी यह है कि ऐसा अप्रोच खोजें जो आपकी पर्सनैलिटी के अनुकूल हो। बस यही, जो कागज पर काम करता है वो नहीं, जो बैकटेस्ट में अच्छा दिखता है वो नहीं, बल्कि जो आपके लिए फिट हो। आपकी साइकोलॉजी, आपका पेन टॉलरेंस, आपका इमोशन रिदम। इसे लिंदा रश्के से तुलना करें, जिन्होंने अपनी संपत्ति फास्ट पेस्ड इंट्राडे ट्रेड्स में बनाई। उनके लिए लॉन्ग टर्म पोजीशंस साइकोलॉजिकल टॉर्चर थी। हफ्तों तक ट्रेड रखना गलत नहीं था, बस उनके लिए गलत थी। पैटर्न दिख रहा है? होली ग्रेल कोई सिस्टम नहीं है, ये अलाइनमेंट है, आपकी पहचान और आपकी ट्रेडिंग के बीच का अलाइनमेंट। लेकिन इसके लिए ईमानदारी की जरूरत होती है, और ज्यादातर लोग इससे बचते हैं, क्योंकि किसी की नकल करना आसान है बजाय अपनी खुद की वायरिंग का सामना करने के। किसी सिग्नल का पालन करना आसान है बजाय ये स्वीकार करने के कि आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत पतला है। किसी स्ट्रैटेजी को दोष देना आसान है बजाय ये पूछने के, क्या मैं सच में इस तरह ट्रेड करने के लिए बना हूं? यहां एक उपमा है जो किसी ने कही, और ये इस स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त है। किसी और के सिस्टम को अपने दिमाग पर थोपने की कोशिश करना ऐसा है जैसे 2 साइज छोटे जूते उधार लेकर मैराथन दौड़ने की कोशिश करना। दर्दनाक, अजीब और असफल होने की गारंटी। तो समाधान क्या है? जो अभी काम कर रहा है उसका पीछा करना बंद करें। अपने आप का अध्ययन शुरू करें। अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को जर्नल करें। अपने कंफर्ट जोन्स को ट्रैक करें। नोटिस करें कि आप कब फ्लो महसूस करते हैं और कब पैनिक महसूस करते हैं, और फिर ऐसी स्ट्रैटेजी को रिवर्स इंजीनियर करें जो इसके अनुसार फिट हो। क्योंकि द न्यू मार्केट विजर्ड्स में ट्रेडर्स ने इसलिए नहीं जीता कि उनके सिस्टम बेहतर थे, उन्होंने इसलिए जीता क्योंकि उनके सिस्टम उनके अंदरूनी विश्व के अनुसार तैयार किए गए थे। एक ट्रेडर ने इसे बिल्कुल सही कहा, मैंने वर्षों तक होली ग्रेल बाहर ढूंढने में बिताए, पता चला कि यह हमेशा मेरे अंदर था। मुझे बस इसे ढूंढने के लिए बहुत सारी बकवास के बीच से खुदाई करनी पड़ी। तो अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे, तो यहां आपका परमिशन स्लिप है। आपको किसी और का सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपकी आत्मा के अनुसार फिट हो।
लेकिन इसके लिए समय लगता है और अक्सर ये प्रक्रिया सफलता से नहीं बल्कि दर्द से शुरू होती है। अंतर्दृष्टि 4। ट्रेडर्स ने पहले अकाउंट्स फटाए, उसके बाद ही वे करोड़पति बने। हर ट्रेडर के पास एक निशान, स्कार होता है। कुछ इसे बस बेहतर ढंग से पहनते हैं। लेजेंड्स बनने से पहले मार्केट ने उन्हें तोड़ा, उन्हें विनम्र किया, उन्हें अपमानित किया, और उन पलों में जब उनके अकाउंट्स खाली थे और उनका आत्मविश्वास टूट चुका था, उन्हें एक विकल्प चुनना था, छोड़ दे या रूपांतरित हो। जैक श्वेजर ने सिर्फ सफलता की कहानियों का इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने सर्वाइवर्स का इंटरव्यू लिया, और जो उन्होंने खोजा वो एक छुपा पैटर्न था। लगभग हर मार्केट विजर्ड्स ने कभी अकाउंट फटाया था। सिर्फ थोड़ा नहीं हारा, सिर्फ एक बुरा हफ्ता नहीं देखा, बल्कि पूरी तरह से तबाही। एक ट्रेडर ने स्वीकार किया कि उसने एक ही दोपहर में $6 लाख खो दिए, क्योंकि उसने एक हारने वाले ट्रेड को काटने से इनकार कर दिया। दूसरे ने लालच किया, दोगुना दाव लगाया और महीनों के लाभ मिनटों में गायब होते देखे। लेकिन इनमें से किसी ने भी मार्केट को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने मानसिकता को दोषी ठहराया, अपने अहंकार को, अपने नियंत्रण के भ्रम को। और तभी कुछ अजीब हुआ। उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्हें महान बनाने वाले लाभ नहीं थे, बल्कि दर्द था, क्योंकि दर्द ने कल्पना को तोड़ा, इस भ्रम को चूर कर दिया कि वे अधिक समझदार, तेज, अजेय थे। और उस पतन की राख में उन्होंने फिर से निर्माण किया, लेकिन इस बार विनम्रता के साथ। ब्रूस कोवनर ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा, एक नए ट्रेडर के साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है, वो है उनकी पहली ट्रेड में बड़ी जीत। क्योंकि शुरुआती सफलता भ्रम पैदा करती है, लेकिन शुरुआती असफलता वो चरित्र बनाती है। श्वेजर के इंटरव्यू ट्रेडर से भरे हुए हैं, जिन्होंने मार्केट ने जब उन्हें सीधे पेट में मारा तभी रिस्क मैनेजमेंट को गंभीरता से लेना शुरू किया। एक ने कड़े स्टॉप लॉस नियम बनाने से पहले 3 बार अकाउंट फटा लिया। दूसरे ने अपनी सबसे बड़ी हार वाले दिन की फोटो अपने स्क्रीन के पास रखी, ये याद दिलाने के लिए कि अहंकार की कीमत क्या होती है। देखिए, ट्रेडिंग में दर्द सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये पाठ्यक्रम है। हर फटा हुआ अकाउंट छिपा हुआ सबक है। और अगर आप इसे सहन करते हैं, सच में सहन करते हैं, सिर्फ वित्तीय रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, तो आप वही व्यक्ति बनकर वापस नहीं आते, आप पुनर्जन्मित होकर वापस आते हैं। इसी को जोसेफ कैम्बल ने द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा था। मिथक में नायक को खजाने के साथ लौटने से पहले अधोलोक में उतरना पड़ता है। ट्रेडिंग में अधोलोक आपकी सबसे बड़ी हार है, आपका पैनिक, आपका शर्म। लेकिन कोई भ्रम न रखें, जो शौकीनों को मास्टर से अलग करता है वो है जो चलते रहना जारी रखते हैं। एक ट्रेडर ने श्वेजर से कहा, मैंने 25 की उम्र में सब कुछ खो दिया, 30 की उम्र तक मैं करोड़पति था। फर्क, मैंने मार्केट से लड़ना बंद किया और उससे सीखना शुरू किया। एक अन्य ने कहा, मेरा सबसे खराब दिन मेरा सबसे अच्छा शिक्षक बन गया। अब मैं उस याद को पास रखता हूं, खुद को सताने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि मैं कितनी दूर तक आया हूं। तो अगर आपने पहले अकाउंट फटा लिया है, कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि आपने शुरुआत कर दी है, मार्केट ने आपको शुरू किया है। अब सवाल यह है, क्या आप उस सबक से भागेंगे या उसमें उठेंगे? क्योंकि उस नुकसान के दूसरी तरफ कोई नया है, कोई जो अब मार्केट से डरता नहीं, क्योंकि वो अब खुद से डरता नहीं। और जब आप उस दर्द का सामना कर लेते हैं, तो आप सबसे आश्चर्यजनक कौशल सीखने के लिए तैयार होते हैं। कैसे एक विजेता की तरह हारना। अंतर्दृष्टि 5। हारना एक कौशल है। जब आप शुरू करते हैं तो कोई ये नहीं बताता, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले ट्रेडर्स वही हैं जिन्होंने हारने की कला में महारत हासिल की है। पागलपन लगता है ना? लेकिन द न्यू मार्केट विजर्ड्स में ये सबक हर जगह है। हारना सिर्फ ट्रेडिंग का परिणाम नहीं है, ये एक कौशल है,
एक ऐसा कौशल जो उन्हें अलग करता है, जो जीवित रहते हैं और जो गिरते हैं, क्योंकि हर कोई हारता है, लेकिन केवल सबसे अच्छे जानते हैं कैसे। एक ट्रेडर जिसे श्वेजर ने इंटरव्यू किया ने नुकसान को ट्यूशन कहा। उन्होंने कहा, मार्केट आपको सीखने के लिए शुल्क लेता है, लेकिन ज्यादातर लोग पहले सेमेस्टर के बाद ही बाहर हो जाते हैं। ये एक पंक्ति सब कुछ कह देती है, क्योंकि शौकीन एक नुकसान को अंतिम निर्णय की तरह मानते हैं, लेकिन पेशेवर इसे डेटा की तरह मानते हैं। मार्टी श्वार्ट्ज को लें। श्वेजर ने जिन सबसे लगातार ट्रेडर्स का अध्ययन किया, उनमें से एक। उन्होंने अपने करियर में $40,000 को $20 मिलियन में बदल दिया। उनका नियम, अगर मार्केट आपके खिलाफ जाने लगे तो तर्क मत बनाइए, उम्मीद मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, बाहर निकले, रीसेट करें, आगे बढ़े। उनका सही होने से कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। वो बस अच्छी तरह ट्रेड करना चाहते थे, और अच्छी तरह ट्रेड करने का मतलब था जल्दी हारना। औसत ट्रेडर से तुलना करें, जो डूबती पोजीशन से चिपके रहते हैं और खुद से कहते हैं, ये वापस आएगी। उनके खिलाफ हर टिक व्यक्तिगत लगता है, और इससे पहले कि उन्हें पता चले, एक छोटा सा पेपर कट एक बड़ी घाव में बदल चुका होता है। लेकिन यहां सच है जिसे श्वेजर बार बार उजागर करते हैं, हारना अनिवार्य है। लंबा समय तक हारना वैकल्पिक है। महान लोग नुकसान से बचते नहीं थे, उन्होंने उन्हें आत्मसात किया, उन्होंने उनकी उम्मीद की, उन्होंने उनका स्वागत भी किया, क्योंकि जल्दी हारना मतलब आप डिसिप्लिन थे। एक छोटा लाल ट्रेड मतलब आपने योजना का पालन किया। एक स्टॉप्ड आउट पोजीशन, ये जोखिम के लिए सम्मान है, असफलता नहीं। असल में श्वेजर के कुछ सबसे एलीट ट्रेडर्स के पास कम जीत दर थी, कुछ 40% से भी कम, लेकिन उन्होंने मिलियंस कमाए। क्यों? क्योंकि जब वे जीतते, वे बड़ी जीतते, और जब वे हारते, वे छोटी हारते। बस इतना ही। एलीट ट्रेडिंग का पूरा गणित एक वाक्य में, विजेताओं को अधिकतम करें, हारने वालों को न्यूनतम करें, और दोहराने के लिए पर्याप्त लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये इतना कठिन क्यों है? क्योंकि अहंकार को हार पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन की प्रोग्रामिंग कहती है कि असफलता का मतलब शर्म है, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ हरे दिन का जश्न मनाता है, लेकिन मार्केट को परवाह नहीं है। यह आपकी विनम्रता की मांग करता है, और जब तक आप इसे नहीं देते, ये बाकी सब कुछ ले जाएगा। तो यहां बदलाव है। एक अच्छा नुकसान को जीत के रूप में देखना शुरू करें, जल्दी बाहर निकलना को सफलता के रूप में। एक ट्रेड जिसे आप छोड़ते हैं, उसे ताकत का संकेत माने, क्योंकि इस खेल में जो ट्रेडर सबसे अच्छी तरह हारता है, अंततः वही सबसे बड़ी जीतता है। और जब आप डर के बिना हारना सीख जाते हैं, तो एक अजीब चीज होती है, आपकी इंट्यूशन जागने लगती है। अंतर्दृष्टि 6, इंट्यूशन इज अर्न्ड। हम ट्रेडिंग जीनियस के विचार को पसंद करते हैं, वो विशेषज्ञ जो बस जानता है, कोई चार्ट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ इंस्टिंक्ट। लेकिन द न्यू मार्केट विजर्ड्स जो दिखाता है वो ये है, इंट्यूशन जादू नहीं है, ये मेमोरी है। बार बार श्वेजर के इंटरव्यू मिथक के पीछे का सच उजागर करते हैं। जो ट्रेडर्स अपनी गट पर भरोसा करते हैं, उन्होंने वहीं से शुरुआत नहीं की, उन्होंने इसे कमाया। उन्होंने अपना इंट्यूशन सालों के मार्केट एक्सपोजर, इमोशनल कंडीशनिंग और कठोर पैटर्न पहचान के माध्यम से बनाया। उनका इंस्टिंक्ट कोई अनुमान नहीं है, ये हजारों ट्रेड्स का साइलेंट समरी है। ब्रूस कोवनर, जो सबसे लेजेंडरी ट्रेडर्स में से एक है, जिन्होंने $3,000 को मिलियंस में बदला, इसे इस तरह वर्णित किया, एक बिंदु आता है जहां आप चार्ट्स का मोमेंटम महसूस करने लगते हैं। आप इसे हमेशा समझा नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ गलत है। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये सबकॉन्शियस सिंथेसिस है। उनका दिमाग इतना मार्केट व्यवहार आत्मसात कर चुका था कि ये खतरे का संकेत दे सकता था, इससे पहले कि उनका कॉन्शियस माइंड पकड़ पाता। और ये सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, ये जैविक है। न्यूरोसाइंस इसे इम्प्लिसिट लर्निंग कहती है। यही तरीका है जिससे एथलीट्स
मोमेंटम शिफ्ट्स महसूस करते हैं। संगीतकार कॉर्ड प्रोग्रेशंस का अनुमान लगाते हैं। मानव मस्तिष्क जब पर्याप्त रेपिटेशंस के संपर्क में आता है, एक बारीक ट्यून रडार विकसित कर सकता है जो महसूस करता है सोचने से ज्यादा। लेकिन यहां पकड़ यह है, आप रील इंट्यूशन केवल वर्षों के फीडबैक के बाद ही विकसित करते हैं, और आपको वो फीडबैक केवल तभी मिलता है जब आप ध्यान दे रहे हों। जर्नलिंग, रिव्यूइंग, अपनी जीत और हार को महसूस करना, उन्हें नम करके नहीं। वो इमोशनल इम्प्रिंट आपकी बढ़त बन जाता है। एक ट्रेडर जिससे श्वेजर ने बात की ने कहा कि वो मार्केट को जोर से बताते हुए देखता था, मैं देख रहा हूं कि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, मुझे बायर हेजिटेशन महसूस हो रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट की पुष्टि नहीं करता, वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो अपने नर्वस सिस्टम को इंटरप्रेट करना सिखा रहा था। अधिकांश शुरुआती लोग इंट्यूशन को इंपल्स के साथ भ्रमित कर देते हैं। वे एक रश, हंच, वाइब महसूस करते हैं और तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। वो इंट्यूशन नहीं है, वो एड्रेनलिन है। सच्चा इंट्यूशन कोई अर्जेंसी नहीं रखता, ये शांत होता है, ये चिल्लाता नहीं, ये फुसफुसाता है, और ये लगभग हमेशा लंबे दर्दनाक अभ्यास की अवधि से पहले आता है। वो प्रकार जहां आप महीनों तक ट्रेड करते हैं बिना ये समझे कि कुछ क्यों काम करता है, जब तक एक दिन धुंध साफ नहीं हो जाती। एक ट्रेडर ने मजाक में कहा, मैंने अपनी गट पर भरोसा करने का अधिकार पाने में 5 साल बिताए। उससे पहले मेरी गट सिर्फ भूखी थी। तो अगर आप अभी तक अपनी गट पर भरोसा नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप ईमानदार हैं या अपने आप के प्रति सच्चे हैं। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, बोरिंग चीजों में महारत हासिल करना शुरू करें। हर मूव को ट्रैक करें, हर ट्रेड की समीक्षा करें, अपनी सोच जोर से बोलें, क्योंकि जो बाद में इंट्यूटिव लगेगा वो अब आप जो जानबूझ कर रहे हैं उससे बनता है। और जब आपकी इंस्टिंक्ट्स तेज होने लगेंगी तो आप एक नए खतरे का सामना करेंगे, साइज बढ़ाने का प्रलोभन। लेकिन जैसा कि आप जल्द ही सीखने वाले हैं, कॉन्फिडेंस भी फेयर जितना ही घातक हो सकता है। अंतर्दृष्टि 7, साइज आत्मविश्वास को मार देता है। यह ट्रेडिंग का सबसे मोहक पल होता है जब आप खुद को अजेय महसूस करते हैं। आपने लगातार 3 ट्रेड्स सही किए हैं, सेटअप एकदम साफ थे, आपकी टाइमिंग बेहतरीन थी, मार्केट बिल्कुल वैसे ही चला जैसा आपने सोचा था। आपका आत्मविश्वास चरम पर, आपकी सोच डोपामिन से गूंज रही। और फिर एक विचार धीरे से आता है, अगला वाला, इसमें मैं बड़ा खेलूंगा। यही वो पल होता है जब ज्यादातर ट्रेडर्स गिर जाते हैं। द न्यू मार्केट विजर्ड्स में बार बार श्वेजर यही थीम सामने लाते हैं। आत्मविश्वास ने जितने ट्रेडर्स को मिटाया है, डर ने कभी नहीं किया। और आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है साइज। एक महान ट्रेडर ने साफ कहा, विनिंग स्ट्रीक को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है ऐसे दाव लगाना जैसे कि आप इसके हकदार हों। दूसरे ने कहा, जब मैं अच्छा महसूस करने लगता हूं, मैं डरने लगता हूं, तभी मैं साइज घटाता हूं। क्यों? क्योंकि साइज सिर्फ प्रॉफिट को नहीं बढ़ाता, ये भावनाओं को भी बढ़ाता है। आप सोचते हैं कि आप शांत हैं, संयमित हैं, अनुशासित हैं, लेकिन जैसे ही आपने पोजीशन 5 गुना बढ़ा दी, अचानक हर कैंडल सीने पर मुक्के जैसी लगने लगती है, सांसें भारी होने लगती है, टाइम होराइजन सिकुड़ जाता है, प्लान घुल जाता है। अब आप चार्ट को नहीं बल्कि अपने सर्वाइवल रिस्पॉन्स को ट्रेड कर रहे होते हैं। और यही है असली मोड। बड़ी साइज जीत के समय बहुत तर्कसंगत लगती है। आप सोचते हैं, मैंने ये कमा लिया है, लेकिन हकीकत में आपने कमाया सिर्फ लगातार स्थिर बने रहने का अधिकार, न कि अपने ही नियम तोड़ने का। श्वेजर उन ट्रेडर्स की कहानियां बताते हैं जो महीनों तक शानदार थे, जब तक आत्मविश्वास ने उनके प्रोसेस को बिगाड़ नहीं दिया। एक ओवरसाइज ट्रेड, एक अप्रत्याशित रिवर्सल, एक पल की अहंकार भरी चूक, और देखते देखते उन्होंने एक ही दोपहर में $2 मिलियन का मुनाफा मिटा दिया। ये मार्केट ने नहीं किया, उन्होंने खुद किया।
अपने ही इस भ्रम में कि वो कंट्रोल में है। सच्चे प्रोफेशनल्स पोजीशन साइजिंग को बॉम्ब डिस्पोजल की तरह मानते हैं। प्रेसाइज, सतर्क, कभी हल्के में नहीं। उन्हें पता है कि लक्ष्य जल्दी अमीर होना नहीं है, बल्कि इतना टिके रहना है कि धीरे धीरे अमीर हो सके। एक ट्रेडर का तो एक नियम ही था, मैं जीत के बाद अपनी पोजीशन घटाता हूं, हार के बाद कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अहंकार के फूलने से बचाता है, क्योंकि ये आपको प्रक्रिया केंद्रित बनाए रखता है, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में होते हैं, अक्सर वही पल आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वॉल स्ट्रीट की एक कहावत है, बुल्स पैसा कमाते हैं, बियर्स पैसा कमाते हैं, लेकिन सुअर कट जाते हैं। तो यही है आपका नजरिया बदलने का बिंदु। ये पूछने के बजाय मैं कितना कमा सकता हूं, ये पूछिए मैं कितना दबाव सह सकता हूं, इससे पहले कि मैं खुद अपनी ट्रेडिंग को बर्बाद कर दूं। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा मार्केट नहीं है, असल खतरा है आपका वही रूप जो सामने आता है जब पैसा इतना बड़ा हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल लगे। लेकिन अगर आप उस रूप पर काबू पा लें, अगर आप छोटे साइज में भी बड़े दिमाग से ट्रेड कर सकें, तो आप इस खेल की गहराई तक उतरने के लिए तैयार हैं, जहां बात चार्ट्स की नहीं होती, बल्कि आपकी आत्मा की होती है। अंतर्दृष्टि 8। मार्केट एक आध्यात्मिक डोजो है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैसों के बारे में है, असल में ये जागृति के बारे में है। हर पोजीशन साइज, हर स्टॉप लॉस, हर ग्रीन कैंडल के पीछे एक गहरा सवाल छिपा है, आप क्या बन रहे हैं? क्योंकि मार्केट सिर्फ आपकी रणनीति की परीक्षा नहीं लेता, यह आपकी शख्सियत की परीक्षा लेता है, आपके पेशेंस की, आपके अनुशासन की, आपकी सच्चाई की। द न्यू मार्केट विजर्ड्स में श्वेजर इसे सीधे आध्यात्मिक भाषा में नहीं कहा, लेकिन अगर आप पंक्तियों के बीच पढ़े तो साफ दिखेगा। हर ट्रेडर की यात्रा एक आध्यात्मिक दीक्षा है, अगरबत्तियों और वस्त्रों के साथ नहीं, बल्कि लाल दिनों, अनिद्रा भरी रातों और अहंकार की धीमी मृत्यु के साथ। एक ट्रेडर ने इसे इस तरह बताया, कुछ समय बाद मैंने मार्केट को हराने की कोशिश करना छोड़ दिया। मैंने खुद को हराने की कोशिश शुरू की, अपने अंदर के सबसे बुरे हिस्सों को। यही असल में है अपने साये से सामना, तुम्हारी जीतने की चाह, तुम्हारा गलत होने का डर, तुम्हारा नियंत्रण पाने का भूख। मार्केट ये सब सतह पर ले आता है। हर ट्रेड एक आईना है, हर नुकसान एक शिक्षक है, हर रैली एक परीक्षा है, और ठीक मार्शल आर्ट्स की तरह ट्रेडिंग दोहराव से सिखाती है। तुम एक ध्यान से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाते, और नहीं एक जीत की लड़ी से मास्टर बनते हो। सबक तो संघर्ष में ही सीखे जाते हैं, दर्दनाक निरंतरता में बार बार लौटने की, अपनी कमियों को उजागर होते देखने की, और नजरें न चुराने की। तुम विरक्ति सीखते हो, तुम विनम्रता सीखते हो, तुम उपस्थिति सीखते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम मार्केट को मजबूर नहीं कर सकते, जैसे जीवन को मजबूर नहीं कर सकते। तुम छोड़ना शुरू कर देते हो, निष्क्रिय तरीके से नहीं बल्कि शक्तिशाली तरीके से। तुम बिना जरूरत के कार्य करते हो, बिना पीछा किए निष्पादन करते हो, बिना बिखरे नुकसान स्वीकार करते हो। एक ट्रेडर ने कहा, जिस पल मैंने मार्केट से अपनी मान्यता की जरूरत छोड़ दी, उसी पल मैंने असली पैसा कमाना शुरू किया। यह सिर्फ एक आर्थिक सफलता नहीं है, ये एक आध्यात्मिक रूपांतरण है, और ये सिर्फ तुम नहीं हो। हर विजार्ड जिससे श्वेजर ने बात की, इस आंतरिक बदलाव से गुजरा। उन्होंने सिर्फ अपनी रणनीतियां नहीं बदली, उन्होंने अपनी पहचान बदली। वे प्रतिक्रिया से उत्तर तक गए, नियंत्रण से प्रवाह तक, डर से स्थिरता तक। मार्केट नहीं बदला, वे बदले। यहां ट्रेडर्स के लिए एक नीति कथा है, ज्ञान प्राप्ति से पहले कम दाम में खरीदो, ऊंचे दाम में बेचो। ज्ञान प्राप्ति के बाद कम दाम में खरीदो, ऊंचे दाम में बेचो। क्रियाएं वही दिखती है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें कर रहा है पूरी तरह से अलग। तो अपने आप से पूछो, क्या हो अगर हर हारने वाला ट्रेड वास्तव में एक निमंत्रण हो? क्या हो अगर जिस चीज से तुम लड़ रहे हो वो प्राइस नहीं,
बल्कि तुम्हारा अतीत हो? क्या हो अगर ये पूरा खेल अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि असली बनाने के लिए रचा गया हो? क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में न तो कोई ट्रॉफी है और न ही कोई पुरस्कार, केवल एक इनाम है, तुम्हारा वरूप, जो तब उभरता है जब तुम हर उस चीज को त्याग देते हो जिसकी तुम्हें जरूरत लगती थी, और अनुशासन में ही शांति पा लेते हो। और जब तुम उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जब तुम परिणामों पर जुनूनी होना बंद कर देते हो, फिर तुम आखिरकार उन सब में सबसे पवित्र नियम को समझोगे। लाभ से ऊपर प्रक्रिया, नतीजे से ऊपर साधना, आय से ऊपर पहचान। अंतर्दृष्टि 9, परिणामों से ऊपर प्रक्रिया। अगर आप किसी महान ट्रेडर को काम करते हुए देखें, सच में देखें, सिर्फ उनकी एंट्री और एग्जिट नहीं, तो आप चौंक सकते हैं। वे उत्साहित नहीं दिखते, वे चिंतित नहीं दिखते, वे नीरस दिखते हैं, क्योंकि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स नतीजों के पीछे नहीं भागते, वे प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। दी न्यू मार्केट विजर्ड्स में यह विषय बार बार गूंजता है। जिस क्षण कोई ट्रेडर परिणामों से प्रेम करने लगता है, वो उसी एक चीज के साथ विश्वासघात करने लगता है जिसने उसे सफलता दिलाई थी, निरंतरता। और निरंतरता सिर्फ प्रक्रिया के भीतर ही जीवित रहती है। एक ट्रेडर ने इसे इस तरह कहा, मुझे परवाह करना बंद हो गया कि मैं सही था या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। ये अलगाव नहीं है, ये अनुशासन है। क्योंकि अगर आपकी पहचान सही होने से बंधी है तो मार्केट आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आपकी पहचान सटीकता के साथ उपस्थित होने से बंधी है तो कोई जीत या हार आपको हिला नहीं सकती। यहीं पर ट्रेडिंग एक अनुष्ठान बन जाती है। आप हर दिन एक ही समय पर जागते हैं, वही सेटअप स्कैन करते हैं, वही जोखिम प्रबंधित ट्रेड लगाते हैं। रोबोटिक होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आप लय का सम्मान करते हैं। आप दिनचर्या पर भरोसा करते हैं। तुम समझते हो कि एज जादू के बारे में नहीं है, यह रेपिटेशन के बारे में है। श्वेजर के एक इंटरव्यू में एक ट्रेडर ने एक दिन का जिक्र किया जब उसने अपने सिस्टम का पूरी तरह पालन किया, हर एग्जिट, हर स्टॉप, हर पुष्टि, और फिर भी पैसा गवाया। लेकिन वो मुस्कुराते हुए घर गया, क्योंकि वो एक परफेक्ट दिन था। मार्केट ने उसे इनाम नहीं दिया, लेकिन प्रक्रिया ने दिया। उसका आत्मविश्वास अटूट रहा, उसकी पहचान स्थिर रही। और यही जादू है। जब आप प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आपका आत्ममूल्य आपके प्रॉफिट और लॉस के साथ उतार चढ़ाव करना बंद कर देता है। अधिकांश ट्रेडर्स जीतते हैं तो खुद को भगवान समझते हैं, हारते हैं तो खुद को कचरा। यह है भावनात्मक झटका। लेकिन जब आप क्रियान्वयन से प्यार करने लगते हैं तो आपकी मानसिकता बुलेट प्रूफ हो जाती है। आप मार्केट से वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं, आप उसे भीतर से उत्पन्न करने लगते हैं। इसीलिए एलिट ट्रेडर्स कई दिनों तक हार सकते हैं और फिर भी साफदमाग होकर उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रक्रिया ही लंगर है, उनकी आदतें ही हेज है, उनकी निरंतरता ही कुशन है। सोचिए, क्या आप ऐसा सिस्टम चाहेंगे जो बड़ा जीत दिलाए लेकिन आप उसे दोहरा न पाए, या ऐसा सिस्टम जो लगातार जीत दिलाए क्योंकि आप खुद पूर्वानुमेय बन चुके हैं? मार्केट यादृच्छिकता पर फलता फूलता है। आपका काम है उस अराजकता के भीतर एकमात्र स्थिर चीज बनना। एक ट्रेडर ने अपनी डायरी में लिखा, अकाउंट के लिए बुरा दिन, अनुशासन के लिए शानदार दिन। मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो अगर आप भावनाओं की रोलर कोस्टर पर सवार रहे हैं तो ये आजमाइए। अगले एक हफ्ते तक खुद को प्रॉफिट्स पर नहीं, अनुशासन पर आंकिए। क्या आपने अपने नियमों का पालन किया? क्या आपने साफ सुथरा क्रियान्वयन किया? क्या आपने भावनात्मक ट्रेड से परहेज किया? क्योंकि यही असली स्कोरबोर्ड है, आपके लाभ नहीं, आपकी प्रगति। और अगर आप अपनी प्रक्रिया के भीतर जी सकते हैं तो कुछ अजीब होता है। आप लचीले हो जाते हैं, आप पकड़ना छोड़ देते हैं, आप बहना शुरू कर देते हैं, और तभी आप मास्टरी के केंद्र में छिपा विरोधाभास सीखते हैं। दृढ़ता को समर्पण के साथ नृत्य करना पड़ता है। अंतर्दृष्टि 10,
दृढ़ता को समर्पण के साथ नृत्य करना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि जीतने के लिए उन्हें दृढ़ता चाहिए। अपनी सेटअप, अपनी थीसिस और अपने मार्केट रीड पर गहरा विश्वास। और वे सही है, लेकिन केवल आधे रास्ते तक। क्योंकि दृढ़ता बिना लचीलापन, वो ताकत नहीं, वो आत्महत्या है। इन द न्यू मार्केट विजर्ड्स में श्वेजर ने सबसे सफल ट्रेडर्स में एक चौंकाने वाली विशेषता उजागर की। वे अपने विचारों को हल्के से पकड़ते हैं, वे साहस के साथ कार्य करते हैं, और अगर मार्केट उन्हें गलत साबित कर दे तो तुरंत पलट जाते हैं। न कोई घमंड, न अड़ियलपन, न टेप से बहस, बस रुख बदलना। एक ट्रेडर ने इसे बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा अपने ट्रेड में आत्मविश्वासी हूं, जब तक कि मैं नहीं हूं, और जब मैं नहीं हूं तो मैं निकल जाता हूं। यही विरोधाभास है, गहरा समर्पण और तुरंत अलगाव का संयोजन। ये निर्णयहीनता नहीं है, ये गतिशील संतुलन है। एक मानसिकता जहां आप गहराई से विश्वास करते हैं, लेकिन अंधविश्वास से नहीं। आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने अहंकार पर नहीं। आप उस पर खुला रहते हैं जो मार्केट कह रहा है, भले ही वो आपकी दृढ़ता के विपरीत हो। ये मार्शल आर्ट्स की तरह है, जिस पल आप कठोर हो जाते हैं, आप प्रवाह खो देते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह नरम हैं, तो आपको फेंक दिया जाएगा। सच्ची मास्टरी दोनों है, दृढ़ और लचीला, संचित और सुगठित। श्वेजर उन ट्रेडर्स की कहानी बताते हैं जिन्होंने जल्दी गलत होने के बावजूद दौलत बनाई, गलतियों से बचकर नहीं, बल्कि उन्हें बिगड़ने से पहले छोड़कर। एक ने कहा, मेरी सबसे बड़ी एज, मैं अपना मन सबसे तेज बदलता हूं, जितना कोई भी जानता है। यह ज्यादातर लोगों के लिए डरावना है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि अपना मन बदलना कमजोर होना है, कि पीछे हटना मतलब आप आत्मविश्वासी नहीं हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जिद विनाश की सबसे तेज राह है। मार्केट बदलते हैं, सेटअप फेल होते हैं, न्यूज आती है, मोमेंटम गायब हो जाता है, और अगर आप अभी भी अपनी परफेक्ट थीसिस से चिपके हुए हैं, तो आप कल की परिस्थितियों में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये व्यावहारिक रूप में कैसा दिखता है? इसका मतलब है पहले से एग्जिट क्राइटेरिया तय करना और उनका पालन करना, भले ही ये दर्द दे। इसका मतलब है हर दिन अपनी बायस का रीवैल्यूएशन करना, ईमानदार रहने के लिए। इसका मतलब है अपने ट्रेड से कभी प्यार न करना, क्योंकि मार्केट निश्चित रूप से आपका प्यार वापस नहीं करता। एक ट्रेडर जिससे श्वेजर ने इंटरव्यू किया, उसने कहा, हर बार जब मैं किसी पोजीशन से ज्यादा जुड़ जाता हूं, तो मैं खुद को साइज घटाने या दूर जाने के लिए मजबूर करता हूं। लगाव अंधेपन की शुरुआत है, क्योंकि इस खेल में लचीलापन कमजोरी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। और जब आप उस विरोधाभास में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो आपको किसी का पालन करने की जरूरत नहीं रहती। आप ट्रेडिंग गुरु की तलाश बंद कर देते हैं, क्योंकि आपने उस एकमात्र विशेषज्ञ पर भरोसा करना सीख लिया है जो वास्तव में मायने रखता है, आपका विकसित होता हुआ स्वयं। और यही अगली अंतर्दृष्टि बताती है क्यों सबसे महान ट्रेडर्स फॉलोअर्स नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आप अपने ही मास्टर बनो। अंतर्दृष्टि 11, द एंटी गुरु प्रिंसिपल। अगर आप द न्यू मार्केट विजर्ड्स में वह एक ट्रेडिंग सिस्टम खोजने आए थे जो सब पर राज करे, तो आप निराश होकर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी खुद की आंतरिक दिशा खोजने आए थे, तो ये किताब आपका जीवन बदल सकती है। क्योंकि दुनिया के दर्जनों महान ट्रेडर्स का इंटरव्यू लेने के बाद जैक श्वेजर ने कुछ अजीब देखा। उनमें से कोई भी एक ही तरीके से ट्रेड नहीं करता। कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ स्काल्पिंग करते हैं, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का पालन करते हैं, कुछ सिर्फ प्राइस एक्शन का पालन करते हैं, कुछ शांत और गणनात्मक है, कुछ आक्रामक और सहज ज्ञानपूर्ण है, और फिर भी वे सभी जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी और से ये नहीं पूछ रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे अपने खुद के प्राधिकरण बन चुके हैं। ये है एंटी गुरु प्रिंसिपल, इंटरनेट संस्कृति से एक मौलिक अलगाव। मेरे सिग्नल फॉलो करो, मेरा कोर्स खरीदो,
मेरे ट्रेड्स कॉपी करो। असली विजर्ड्स जादुई फॉर्मूला को नहीं बेचते। वास्तव में वे शायद गुरु शीर्षक से भाग जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जो उनके लिए काम करता है वो आपको नष्ट कर सकता है। एक ट्रेडर ने श्वेजर से कहा, मेरा सिस्टम केवल इसलिए काम करता है क्योंकि ये मेरे दिमाग, मेरी भावनाओं, मेरी कमजोरियों के लिए बनाया गया है। इस स्तर का आत्मज्ञान ऐसा नहीं है जिसे आप डाउनलोड कर सकें। ये कुछ ऐसा है जिसे आप विकसित करते हैं, प्रयास, नुकसान, अवलोकन के माध्यम से। और यही बात ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। जिस पल आप अपनी निर्णय लेने की शक्ति आउटसोर्स करते हैं, आप अपनी प्रगति भी आउटसोर्स कर देते हैं। आप उसी घर्षण से बचते हैं जो आपको शक्तिशाली बना सकता था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों से सीखना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जो आप सीखते हैं उसे इस फिल्टर के माध्यम से प्रक्रिया करनी होगी कि आप कौन हैं। आप सिद्धांत निकालते हैं, निर्देश नहीं। इसे पेंटिंग की तरह सोचिए। एक मास्टर कलाकार हर ब्रश स्ट्रोक को दोहराता नहीं जो वो देखता है। वे उन्हें अध्ययन करते हैं, उनके साथ प्रयोग करते हैं, उन्हें लेयर करते हैं जब तक कुछ मूल नहीं दिखाई देता। कैनवास उनके अपने दृष्टिकोण के लिए एक खिड़की बन जाता है। ट्रेडिंग में भी यही है। स्ट्रेटेजी सिर्फ कंकाल है, आप उसकी आत्मा प्रदान करते हैं। श्वेजर ने इसे भी देखा। जब उन्होंने प्रत्येक ट्रेडर से शुरुआत करने वालों के लिए सलाह मांगी तो कई ने वही कहा, मेरी तरह बनने की कोशिश मत करो, अपनी सर्वोत्तम स्थिति में खुद बनो। एक ने तो चेतावनी दी, अगर आप किसी का अंधविश्वास से पालन कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं। ये असहज सत्य है। 97% ट्रेडिंग कोर्स खरीदने वाले कभी लाभदायक नहीं बनते। कोर्स खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे किसी और से अपनी मदद की तलाश कर रहे हैं। यही असली बुद्धिमानी है। स्वतंत्रता बेहतर नेताओं का पालन करने से नहीं आती, ये खुद को नेतृत्व करने से आती है। तो यहां चुनौती है, परफेक्ट सिस्टम्स की तलाश बंद करो, अपनी आंतरिक संकेतों की तलाश शुरू करो। वे जो बताते हैं कि आप संरेखित हैं, जब आप जल्दी कर रहे हैं, जब आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप छात्र की तरह ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं और विशेषज्ञ की तरह ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, और तभी सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि उस स्तर पर आप सिर्फ खेल नहीं खेल रहे हैं, आप उस किसी व्यक्ति में बदल रहे हैं जिसे खेल ने कभी हराने के लिए डिजाइन नहीं किया था, जो हमें अंतिम अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। वो पल जब ट्रेडिंग कुछ ऐसा बनना बंद कर देती है जो आप करते हैं और बन जाती है जो आप है। अंतर्दृष्टि 12, अपने खुद के मार्केट विजर्ड बनना। द न्यू मार्केट विजर्ड्स के अंत तक एक सत्य अपरिहार्य हो जाता है। ये ट्रेडर्स जन्मजात अलग नहीं थे, वे अलग बने। उनके पास जादू नहीं था, उनके पास प्रक्रिया थी। उनके पास सुपर पावर नहीं थी, उनके पास आत्म जागरूकता थी। और सबसे बढ़कर उन्होंने चयनित होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद को चुना। उनमें से हर एक ने वही रास्ता शुरू किया, कंफ्यूज्ड, असुरक्षित, अनिश्चित। कुछ संगीत से आए, कुछ विज्ञान से, कुछ पोकर या व्यवसाय से। उनमें से कोई भी वित्तीय चमत्कार नहीं था। जो वे थे वो था लगातार प्रयासशील, और जो उन्हें बदला वो मार्केट नहीं था, ये उनका मार्केट के प्रति प्रतिक्रिया थी। क्योंकि यहां वो रहस्य है जिसे श्वेजर कभी सीधे नहीं कहते, लेकिन हर पन्ना इसे फुसफुसाता है। ट्रेडिंग केवल उस व्यक्ति बनने का एक कंटेनर है जो आप हमेशा से बनने वाले थे। ये विजर्ड्स, उन्होंने सिर्फ बढ़त नहीं पाई, उन्होंने पहचान पाई। उन्होंने असुविधा के साथ बैठना सीखा, भय के माध्यम से आगे बढ़ना सीखा, पतन के बाद पुनर्निर्माण करना सीखा। उन्होंने अपने उन हिस्सों का सामना किया जिन्हें अधिकांश लोग जीवन भर टालते रहते हैं, और ऐसा करते हुए उन्होंने सिर्फ ट्रेडर के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में भी बढ़ोतरी की। आप इसे उनकी विनम्रता में देख सकते हैं, उनके अलगाव में,
उनकी शांत आत्मविश्वास में। ये जुआरी नहीं है, ये जागरूकता के योद्धा है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है। वे जानते हैं कब दूर हटना है। वे जानते हैं कि क्या जोखिम लेने योग्य है और क्या नहीं। एक ट्रेडर ने इसे खूबसूरती से कहा, मार्केट केवल मंच था, असली नाटक मेरे अंदर था। तो ये सवाल है जिससे आप बचते रहे हैं। क्या आप सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं जो ट्रेड करता है, या आप एक ट्रेडर बन रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में फर्क है। ट्रेडिंग सिर्फ एक काम है तो वो बाहरी है। ट्रेडिंग अगर पहचान बन जाए तो वो अंदरूनी है। और जब ये अंदरूनी हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आपको हाइप के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। आप हार के बाद टूटते नहीं। आप रैंडमनेस को रिजेक्शन से नहीं गलाते। आप अपनी ग्रोथ को इसमें देखते हैं कि आप कितनी तेजी से लॉस काटते हैं, कि जब बाकी लोग पैनिक करते हैं तब आप कितने शांत रहते हैं, कि जब कोई एज नहीं है तब आप कितने कम ट्रेड करते हैं। यही नया स्कोरबोर्ड है। यही मतलब है कि आप अपने खुद के विजर्ड बन जाएं। किसी और की स्पेल बुक की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी खुद की लिखकर, एक गलती, एक सुधार और एक जागरूकता के साथ। क्योंकि असली एज टेक्निकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। और एक सच्चे ट्रेडर का अंतिम रूप वो नहीं है जो मार्केट को हराए। ये वो है जिसे अब मार्केट की जरूरत नहीं कि वो पूरा महसूस करे। याद रखिए, जैसा कि पॉल टूडोर जोन्स ने कहा, मैं हमेशा पैसे खोने के बारे में सोचता हूं, पैसे कमाने के बजाय। पैसे कमाने पर ध्यान मत दो, जो तुम्हारे पास है उसे बचाने पर ध्यान दो। ये सिर्फ ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं है, ये जीवन का ज्ञान है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप पहले से जानते हैं। आपको और टिप्स की जरूरत नहीं है। आपको और किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है खुद बनने की प्रक्रिया पर भरोसा करने की। उस संस्करण पर जो मार्केट हिला न सके, तोड़ न सके और अनदेखा न कर सके। और अब जो बचा है वो है काम करना। आपका अगला ट्रेड सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, ये एक निर्णय है। आपने अभी अभी 12 अंतर्दृष्टि सुने जो इतिहास के कुछ महानतम ट्रेडिंग माइंड्स को बनाया। लेकिन सच्चाई ये है, अंतर्दृष्टि आपके जीवन को बदलते नहीं, इंटीग्रेशन बदलता है। तो चलिए थोड़ी सोच विचार करते हैं। आपने सीखा कि मार्केट आपका आईना है, जो सिर्फ प्राइस पैटर्न नहीं बल्कि आपके सबसे गहरे पैटर्न भी दिखाता है। आपने देखा कि सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स डर रहित नहीं होते, वे पैरानॉइड होते हैं। वे तभी बच पाते हैं जब वे रिवॉर्ड की लालसा से ज्यादा रिस्क का सम्मान करते हैं। आपने ये जाना कि कोई होली ग्रेल नहीं है, सिर्फ ऐसे सिस्टम है जो आपकी असली सच्चाई के साथ फिट होते हैं। आपने महसूस किया कि दर्द सजा नहीं है, ये एक मार्ग है। और सबसे अच्छे ट्रेडर्स इसे पार कर चुके हैं, जलकर, टूटकर और फिर से जन्म लेकर। आपने सीखा कि हारना भी एक स्किल है, इंट्यूशन कमाई जाती है और साइज एक साइलेंट किलर है। आपने देखा कि ट्रेडिंग कैसे एक आध्यात्मिक डोजो बन जाती है, जहां आप अपने ईगो का सामना करते हैं और अपनी पहचान को फिर से जोड़ते हैं। और आखिरकार आपने समझा कि असली ट्रांसफॉर्मेशन किसी और की नकल करने से नहीं आता, बल्कि अपने खुद के मार्केट विजर्ड बनने से आता है। हमेशा याद रखिए, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपनी आइडेंटिटी के लेवल तक गिरते हैं। और मार्केट हमेशा जानता है कि आप वास्तव में कौन हैं। तो अपना अगला ट्रेड कीजिए, उस पहचान की ओर एक कदम। अगले वीडियो में मिलते हैं।